रात के ठीक 7 बजे जब सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, रोहित नाम का एक यूट्यूबर भानगढ़ किले के खंडहरों के सामने खड़ा था। उसका मकसद था यहां पूरी रात बिताकर एक डरावना वीडियो बनाना, जबकि उसके दोस्त उसे बार बार मना कर चुके थे कि यह जगह मजाक नहीं है। लेकिन रोहित ने हंसते हुए कैमरा ऑन किया और अंदर चला गया। जैसे ही उसने किले का टूटा हुआ दरवाजा पार किया, उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर अभी भी गर्मी थी। अंदर की हवा भारी और सन्नाटे से भरी हुई थी। उसने वीडियो बनाना शुरू किया और धीरे धीरे खंडहरों के बीच आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ टूटे मकान, बिखरे पत्थर और अंधेरे में डूबा एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। रात के करीब 8 बजे अचानक उसे पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने कैमरा घुमाया लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज इस बार और करीब से आई। डरते हुए भी वो उस दिशा में बढ़ा और तभी उसने एक सफेद साया देखा। एक लड़की की आकृति जो लंबी सफेद पोशाक में खड़ी थी और जिसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रोहित ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो साया अचानक गायब हो गया। उसने तुरंत कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। अब उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात के 10 बजे वह मंदिर के अंदर बैठ गया, जहां दीवारों पर खुरचे हुए शब्द लिखे थे। बच के रहो, वो देख रही है, यहां से निकल जाओ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब लोगों की शरारत होगी, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। रात के 11 बजे जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वीडियो में उसके पीछे एक काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि असल में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। अब उसका डर हकीकत बन चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। रात के 12 बजते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक जोर की चीख पूरे किले में गूंज उठी। रोहित का शरीर कांपने लगा। उसने कैमरा उठाया और जैसे ही सामने देखा, वही साया इस बार बहुत करीब खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? रोहित डर के मारे पीछे हटने लगा और बोला कि वो सिर्फ वीडियो बनाने आया था। लेकिन वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, यहां कोई वापस नहीं जाता। ये सुनते ही रोहित भागने लगा और किले के गेट की तरफ दौड़ा। लेकिन जितना वो भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता, जैसे किला उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। उसकी सांस फूल चुकी थी और पीछे से पायल की आवाज अब बहुत तेज हो चुकी थी। छन छन छन। आखिरकार वह रुक गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो साया उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? रोहित रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे जाने दिया जाए। लेकिन साया मुस्कुराया और बोला, अब तुम यहीं रहोगे? अगली सुबह जब कुछ लोग किले के पास पहुंचे तो उन्हें बाहर सिर्फ रोहित का कैमरा मिला, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। जब उन्होंने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें रोहित भागता हुआ दिख रहा था और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। लेकिन ऑडियो में पायल की आवाज और एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। कहते हैं, आज भी रात के समय भानगढ़ किले के अंदर एक लड़का दिखाई देता है, जो हाथ में कैमरा लिए लोगों को चेतावनी देता है, मत आना, यहां कोई वापस नहीं जाता। और उसके पीछे वही साया खड़ा रहता है, अगले शिकार के इंतजार में। और शायद अगली बार वो शिकार कोई और नहीं बल्कि तुम हो सकते हो।